करते हैं। एआईएमआईएम पार्टी ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इन सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब एआईएमआईएम के इस फैसले से इंडी गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचने वाला है और कौन कौन सी वो सीटें हैं वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। एआईएमआईएम में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर या मोतिहारी सीट शामिल है। कुछ सीट पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि कुछ सीटें अभी बाकी हैं। अभी जो है वो हम 9 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। उनकी लिस्ट हमने बताई है, उस लिस्ट को आपको एक बार दोबारा हम बता देते हैं। शिवहर की सीट है, गोपालगंज है, पाटलिपुत्र है, महाराजगंज है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर और मोतिहारी। ये 9 सीटें, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में एक, तो 9 सीटों का अभी हम ऐलान कर रहे हैं। एक सीट का हम इलेक्शन लड़ चुके हैं 3 फेज तक, बाकी 4 फेज में हम ये बाकी 9 सीटों का इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं एआईएमआईएम नेता ने आरजेडी पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राजद और भाजपा में हमें कोई फर्क नहीं दिखता है। लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, लेकिन लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ रबर स्टैम्प बना दिया है। ना सिवान में हैना साहब के घर को सम्मान, ना अनवारुल हक परिवार को सम्मान, ना किसी मुसलमान लीडर अब्दुल गफूर साहब के परिवार को सम्मान। लालू जी चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनकी 2 बेटी चुनाव लड़ रही है, दोनों बेटा मंत्री बना हुआ है, राबड़ी जी बनी हुई हैं, साले साहब दोनों MP बन गए, लालू जी खुद सब कुछ रहे, तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। तीसरे चरण में 5 में से 3 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी लड़ाई है। वहीं एक सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। एक सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ वाम दल का प्रत्याशी मैदान में है।